ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। रामा एकादशी की जय। कार्तिक मास की जय। यशोदा दामोदर भगवान की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। सुबह के सत्र में एकादशी के इस पावन पर्व पे हम सब लोग मिलके भगवत गीता का पारायण करेंगे भगवत भगवान के नाम के बाद। तो हम लोग अभी जो है भगवान की असीम कृपा से छठवें अध्याय के एक पड़ाव को हमने पूरा कर लिया। तो हमने आप लोगों को जो है बताया था ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 6, है ना। तो उसमें हम लोगों ने पहला सेक्शन जो पढ़ा था वो क्या था, 1 से लेके 9 तक के, 1 से लेके 9 तक के श्लोकों में हमने जाना था कि किस तरीके से जो है ध्यान, अष्टांग योग या ध्यान योग जिसको बोलते हैं, उसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। वो हमें करनी ही करनी पड़ेंगी, है ना। तो जिसमें हमने आरुष के बारे में पढ़ा था, आरूढ़ के बारे में, योगारूढ़ के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वो सेक्शन हमारा पूरा हो गया। ये शर्तें हैं, करना ही करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं 10 से लेके जो है 27 तक के श्लोकों में। तो इसमें जो है बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा कि ये जो है नियम करने ही करने। इस पूरे सेक्शन में आप देखेंगे सिर्फ नियम बताए गए हैं। अगर नियम फॉलो करोगे तो अष्टांग योगी बन सकते हो, ध्यान योगी बन सकते हो। एक भी नियम तोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो फिर से इसमें बताते हैं कि ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये फॉलो करनी करनी है आपको, अष्टांग योगी हो, ध्यान योगी है। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, हम लोग जो पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद ने, उनका जो मूड था इस अध्याय को समझाने का, कि तुम कंपेयर करके देखो अष्टांग योग और भक्ति योग, है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये दोनों कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा कि हम जिस पाथ पे हैं वो कितना सरल सुलभ पाथ है किसको, भगवान को प्राप्त करने का। अष्टांग योगी भी जो है परमात्मा को प्राप्त करने का, उन पर ध्यान मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है कुछ है, और इसी जो ये शर्तें हैं या जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अष्टांग योगी की, उसी के द्वारा ही वो समाधि को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो इसको हम आज के श्लोक से देखेंगे, और ये 27 तक श्लोकों में यही मिलेगा, बेसिक चीजें ही मिलेंगी। ठीक है। श्लोक संख्या आज 10 लेंगे, और संगीता माता जी आप पढ़िएगा, ठीक है, तात्पर्य। वैसे तो काफी बड़ा है, 2 लोग भी पढ़ सकते हैं, है ना। जो 2 लोग पढ़ना चाहें वो अपना कैमरा ओके। ठीक है। श्लोक संख्या 10। योगी युज् योगी युन्नीत सत्तमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी युज्येत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित् आत्मा निराशी अपरिग्रह। कुछ वर्ड इसमें बहुत अच्छे हैं जो हमारे लिए भी बहुत उपयुक्त हैं। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो है माता जी पढ़ेंगी, संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित ही हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की
आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यानवादी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सब को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी उन्हें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। कोई संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। ये हाँ। सारी सिद्धियां तथा सावधानियां सभी तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है अतो आत्मोत्कर्ष के, जिससे संग्रह भाव परिग्रहण के लिए लेश मात्र ध्यान नहीं होता। श्री हाँ, श्री हरे कृष्ण माता जी। रूप गोस्वामी कृष्णा भावनाथ का लक्षण इस प्रकार देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो ये वाला नीचे वाला पैरा का दूसरी माता जी पढ़ लेंगे। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी पढ़ो ना। हाँ, पढ़ लीजिए जी। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। भक्ति रस समृद्ध सिंधु 2.2 244 एंड 2.46। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्णा भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्णा भावनामृत के प्रतिकूल वस्तु को परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तु से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्णा भावनामृत में से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। ऐसे कृष्णा भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच संगीता माता जी, मोहना माता जी। तो शिला प्रभुपाद अपनी व्याख्या पूरी कर देते हैं, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उन्होंने कंपेयर किया है इससे कृष्ण भावनामृत से किस तरीके से, और कुछ लक्षण बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं जो एक अष्टांग योगी को करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें जो है अष्टांग योगी में सबसे पहले जो आ जाता है कि उसका ये कर्तव्य बनता है कि ये चीजों को उसको फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है यहाँ पे एकांतवास। तो एकांतवास है इसमें। तात्पर्य में भी शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसमें, कि उसको क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। नंबर एक, एकांतवास करना चाहिए। नंबर दो, बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे है आत्मा नाम रहिता स्थिति, एवं स्वयं एकांत स्थान में रहते हुए अष्टांग योगी को ये सारे नियमों को करना चाहिए। और उसको पूर्ण संकल्प, जो लास्ट तक उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उस तरीके से इसको ये संकल्प करना चाहिए, नहीं करेगा तो वो फंस जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है प्रभुपाद ने भी एक जो है पुस्तक लिखी हुई है। अगर आप कभी जाओ किसी इस्कॉन टेम्पल में, तो वहां पे भी आप इसको ले सकते हो। छोटी सी बुक है उसमें, तो उसमें लिखी है योग की पूर्णता। क्या नाम है बुक का? योग की पूर्णता। उसको आप देखेंगे तो उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि योगी को सदैव एकांत में रहना चाहिए, एकांतवास उसको करना चाहिए।
ध्यान योग जो है, जो अष्टांग योगी होते हैं, जो ध्यान योगी होते हैं, वो कभी भी जो है समूह में नहीं किया जाता। और जो है भगवत गीता, उसमें वो लिखते हैं, और भगवत गीता के अनुसार तो नहीं किया जाता। अब ये क्यों बोला उन्होंने? इसलिए बोला क्योंकि आजकल लोग अष्टांग योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, उसको भी उस तरीके से फॉलो नहीं करते जो शास्त्रों में दिया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ध्यान योग, अष्टांग योग कहाँ करना चाहिए? एकांत में, एकांतवास में। अभी एक आगे एक शब्द और आएगा, अब आप देखेंगे, प्रैक्टिकल बता रही हूँ यह चीज मैं आपको। अब आप देखेंगे कहीं पे भी आप जाएंगे, मेडिटेशन हॉल बन गए हैं, सब लोग मेडिटेशन एक साथ करते हैं, करते हैं, एक साथ ही करते हैं। कितना समुदाय होता है बड़ा बड़ा, और सब करते हैं, जबकि शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है। क्योंकि आपको अटेन क्या करना है? परमात्मा अटेन करना है, आपके स्वयं के अंदर परमात्मा है, और आपको अटेन करना, तो आपको क्या करना चाहिए? एकांतवास में वो चीज करनी चाहिए। और वो ग्रुप में कराते हैं। अच्छा, अपना खुद का भी अनुभव ऐसा होता है, योगा हो या कोई पद्धति, जब सब लोग कर रहे होते तो मन लगता है, अकेले होते तो मन भी नहीं लगता। अच्छा बताइए, होता है कि नहीं होता है? ये सभी लोग बोलते हैं, चाहे ये योगा क्लास हो, चाहे मेडिटेशन क्लास हो, कि नहीं आप सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी आएंगे मेडिटेशन करने। अब उसमें तो मेडिटेशन अपने ऊपर ही करना होता है, पर हमको चाहिए समुदाय, क्योंकि हमारी क्या है, इंद्रियों की ये जो है उनकी धारणा ऐसी है कि चाहिए होते हैं दो चार लोग, नहीं होंगे तो हम, हमारा मन विचलित रहेगा। भले ही हम आंखें बंद करें, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, फिर भी लगता है कि हाँ, हम समुदाय के साथ बैठे तो अच्छा लग रहा है। अभी भगवत गीता की क्लास में मैं कहूंगी एक दिन में एक माता जी आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता, तो अच्छा सच बताओ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। करेक्ट। हम सब इकट्ठे होके आते हैं और पढ़ते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं भगवान की चीजों पे, क्यों? ये क्या है? ये स्वाभाविक चीजें हैं। और अष्टांग योग में क्या है? स्वभाव से अलग होना पड़ता है, इसीलिए इतना सख्त है, इतना कठोर है, इतनी तपस्या, इसको इसीलिए तपस्या बोली जाती है। और बहुत मुश्किल है इसे कंट्रोल करना। हाँ, तो इसी के साथ जो है आगे श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया? श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जो है इसको जो है 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 52वें जो है उसमें बोलते हैं कि भक्ति योग की दृष्टि से क्या है, तो वो उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी की सतयुग में क्या था। बताइए, युग धर्म क्या था सतयुग में? कोई बता सकता है सतयुग का युग धर्म? हम सबको पढ़ा है हम लोगों ने, नहीं? सतयुग में क्या बोला जाता था? तपस हाँ, तपस्या। हाँ, यही जो अभी हम पढ़ रहे हैं, योग ध्यान। सतयुग में युग धर्म था ध्यान लगाना। उसके बाद त्रेता युग में, त्रेता युग में क्या था युग धर्म? युग, यज्ञ वगैरह, यज्ञ। यस, विष्णु के लिए यज्ञ करना, ध्यान विष्णु में लगाना, यज्ञ विष्णु के लिए करना। द्वापर में क्या था? मंदिर में पूजा पाठ में पूजा। यस, विष्णु भगवान के चरण बिंदों को पूजन करना, उनका प्राक्षालन करना, मतलब डीटी वर्शिप करना। कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन, संकीर्तन। संकीर्तन। यज्ञ करना। तो इसीलिए बोले कि जो भी ये सारी, और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या बताते हैं वो, कि इन सब में जो आपको पुण्य मिलेगा, कलयुग में सिर्फ हरि नाम लेने से आपको वो पुण्य मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुत सरल व्यवस्था दी गई है कलयुग वालों के लिए। तो अष्टांग योग तो बहुत मुश्किल है कलयुग में करना, क्योंकि नहीं रह सकता कोई भी अकेला, है ना? और नियम क्या है? अकेला ही रहना। तो इस तरीके से वो इसमें बताते हैं ना। अब आ जाते हैं दूसरा, इसमें एक और शब्द आता है, एकाकी यत चितात्मा, तो अकेले रहें और अपने मन सावधानी से उसमें रहे। उसके बाद उसमें है कि रहसी स्थिता। रहसी स्थिता मतलब क्या है? एकांकी रहसी स्थिता। तो एकांत में रहना भी है, और क्या है उसमें क्या है, मतलब दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है, और एकासी अकेले ही रहना है, दो लोग भी नहीं होने चाहिए। समझ में आया? एक तो एकांतवास होना चाहिए, एकदम जो है ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे कोई भी नहीं मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चलो हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, चलो अपने साथ किसी एक योगी को और ले जाते हैं, नहीं। इसमें बोला गया है, भगवान क्या बोल रहे हैं? अकेले ही जाना है। तो आपने देखा होगा कितने सारे जो है योगी होते हैं, या आप कभी चलो वृंदावन जाते हैं या कभी पहाड़ों पे ऐसे जाते हैं, तो वहां पे कई सारे आपको ऐसे साधु पुरुष मिलते हैं जो एकांत में बैठ के ध्यान लगा रहे होंगे, मेडिटेशन लगा रहे, वो ऐसे पब्लिक प्लेस में कहीं नहीं घूमते। तो ये अष्टांग योगी उन्हीं के लिए बोला जाता है। और जब बहुत अच्छे ऑस्पिशियस जब टाइम, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, वैसे आप देखोगे कहीं आपको साधु ऐसे दिखते नहीं होंगे, है ना? और जब कुंभ का मेला होगा तो आप देखेंगे सबसे पहले नागा बाबा को आते हैं, वो उनकी पूरी की पूरी जो है समुदाय आता है, वो स्नान करता है। उसके बाद दूसरे तरीके के साधु पुरुष आते हैं,
तो एक एक समुदाय आके पहले स्नान करता है, देखा आपने कितनी भीड़ हो जाती है, कहाँ से इतने सारे महात्मा आते हैं, क्यों? क्योंकि ये छुपे हुए होते हैं, एकांतवास करते हैं, एकांकी में रह के, और उसके बाद जो है वो मेडिटेशन और ध्यान लगाते हैं। ये सब जगह आपको कहीं देखने में, इसीलिए कहते हैं कि उनको देखने से पवित्र हो जाते हैं। और कुंभ स्नान क्या है? कुंभ स्नान क्या होता है? एक तो ऑस्पिशियस टाइम होता है ना, भगवान की कृपा होती है। दूसरी बात, जब ये साधु पुरुष नहाते हैं उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। जब जितने साधु पुरुष, जितने ही अष्टांग योग बाबा लोग हैं, कि उन्होंने इतनी सिद्धि की है, और करने के बाद, और फिर जब बाद में जनरल पब्लिक जब जाती है वहां पे स्नान करके, तो वो ज्यादा शुद्ध करती है। तो गंगा जो नदियां होती हैं, जो समुद्र होता है, वो भी चाहते हैं कि ऐसे शुद्ध आत्माएं आके, ऐसे योगी जन आके मुझ में स्नान करें, और उसके बाद फिर वो पवित्र होती है। इसी तरीके से कल भी हम लोग जब क्लास कर रहे थे, तो उसमें जो है हमारे शिक्षक शिक्षा गुरु बता रहे थे कि जब हम लोग मायापुर जाते हैं, तो एकदम से जब मायापुर में प्रवेश करते हैं और उसमें जाके एकदम से भगवान को देखते हैं, तो सबको, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग सा अनुभव होता है, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ऐसे? हमेशा जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उस स्थान पे इतने सारे संत आते हैं, इतने सारे बड़े बड़े सिद्धि जो है भक्त भक्त होते हैं, जब उनका ऑरा बना होता है उस जगह पे, जब हम प्रवेश करते हैं, तो हमारे अंदर जो भगवान से संबंध है वो भी बाहर निकल के आ जाता है, इसलिए हमें वो कनेक्शन महसूस होने लगता है। तो स्थान में भगवान की तो डेफिनेटली है इम्पोर्टेंस, पर जब भक्त अगर वहां पे होगा, तो वो भक्ति आपको प्रेरित करेगी, आपके अंदर से जो है वो फीलिंग जगेगी। तो इसी तरह से तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे इसको बोलते हैं। अब आ जाते हैं इसके लिए, एक और है, एक और इसके बाद एक क्या है? निराशी अपरिग्रह। निराशी अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कि योगी को आशा, कोई भी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, परिग्रह नहीं करना चाहिए। परिग्रह का मतलब समझते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे परिग्रह का मतलब? संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, आकांक्षाओं से, है ना, आशाओं से, मतलब आकांक्षाओं से, और संग्रह भाव, संग्रह भाव मतलब क्या? कुछ इकट्ठा करना। हाँ, इकट्ठा करना, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। ये क्या है? ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल हो गए? एकांत में रहना, और एकांत में रह के, और किसी के साथ किसी का भी संग नहीं करना है, एकाकी रह के। और उसके बाद फिर क्या है? निराशी रह के, कोई आकांक्षाएं नहीं करनी। और उसके बाद लास्ट में क्या है? परिग्रह, किसी भी चीज को जो है इकट्ठा नहीं करना है। कोई भी चीज हो, अगर कोई साधु बहुत सारी चीजें इकट्ठी, भले वो एक एक जगह है, और फिर घूम फिर के अगर इकट्ठा करके एक जगह रख रहा है, तो समझ लो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने बेसिक प्रिंसिपल ही तोड़ दिया। तो ये यहाँ पे बोलना चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें भक्ति योग में, और इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हमने क्या बताया था? अष्टांग योगी में क्या बताया? बेसिक पहला प्रिंसिपल, अकेले में रहना। हाँ, अकेले में रहना। अब मुझे बताइए, भक्ति योग में जो है अकेले में रहना बोला गया है? नहीं मैम। नहीं। क्या बोला गया है? साधु संग में रहना है, डिवोटीज एसोसिएशन में रहना। पहला हमारा पहले प्रिंसिपल क्या है? एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। तो हम, उनका प्रिंसिपल है ए, ए से एक एकांत में रहना, एक अकेले रहना, और हमारा प्रिंसिपल क्या है? एसोसिएशन में रहना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया था? इच्छाएं, इच्छाएं जो है नहीं करनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे इच्छाएं करते हैं। क्या करते हैं बताइए? कौन सी इच्छाएं करते हैं? भगवान की सेवा करना, इंद्रियों भगवान की भक्ति में रखना, सेवा हाँ, yes, भक्ति में रहना। भगवान की सेवा के लिए, और इन सब चीजों के लिए इच्छाएं करते रहते हैं, डिजायर करते रहते हैं कि भगवान की हमें सेवा मिले। करेक्ट? और कुछ किसी को और याद आ रहा है? नहीं। ठीक है, यही है, जो भी इच्छाएं करते हैं भगवान के लिए करते हैं। जैसे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि भगवान, कुछ चीज देखा भगवान के लिए अच्छा है, इच्छा तो आ रही है ना, और इच्छा आती ही है, उसको क्या करते हैं? उसको भगवान के लिए कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है दूसरा? क्या बताया था लास्ट में? कि हमको परिग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। परिग्रह नहीं करना चाहिए, कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। भक्त लोग इकट्ठा करते हैं, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, हरि नाम कोई नाम इकट्ठा करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट में बताया कि नाम इकट्ठा करते हैं। तो पुण्य कर्म, माता जी ने बोला कि पुण्य कर्म इकट्ठा करते हैं, नहीं, पुण्य कर्म इकट्ठा नहीं करते। क्या करते हैं? जमुना जी में जाके डुबकी लगा देते हैं, तो पुण्य और पाप दोनों खत्म कर देते हैं। क्यों? अगर हमने थोड़ा सा भी पुण्य ले लिया, तो क्या होगा? दोबारा से शरीर लेना पड़ेगा, तो उसको भोगना ही पड़ेगा अपने पुण्य को। तो वो भक्त नहीं करते, इंटेलिजेंट होते ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, बहुत चतुर होते हैं। तो वो क्या करते हैं? जैसे कि शिला प्रभुपाद
जब मंदिर बनवा रहे थे तो वो हमेशा कहते थे देखो ध्यान से रखना, सीमेंट आ गया कि नहीं आ गया, सरिया आ गई कि नहीं आ गई, ईंटें रखी हैं उनका ध्यान रखना, कोई चुरा के ना ले जाए। वो सब क्या है, इकट्ठा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान का मंदिर बनवाना है, धन इकट्ठा करते हैं, लोगों से मांगते हैं। कहते हैं इस्कॉन वाले तो सबसे ज्यादा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि जब आपदा आती है, जैसे कि कोविड आया था, तो फ्री ऑफ जो है उन्होंने सबको भोजन खिलाया था। तो भोजन है, अन्न है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो भी मांगते हैं भगवान के लिए, भगवान के अच्छे वस्त्र के लिए, भगवान का भव्य मंदिर बनवाने के लिए, पुस्तकें वितरण करने के लिए, ये सब भगवान के लिए, उनके लिए अपने लिए कुछ भी एक चीज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको भगवत गीता में पता है अपने लिए नहीं करना है, भगवान के लिए इकट्ठा करना है। भगवान के जो है कल को अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो वो उसमें जो है वो सबकी सहायता कर सकें बस। पर उसमें भी करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या समझ में आया, अष्टांग योग में भक्ति योग में बिल्कुल डिफरेंस, बिल्कुल अपोजिट मामला है इसमें, है ना। पर क्या है, भगवान के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से वो लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने उदाहरण भी दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा, फल्गु वैराग्य है ना, जिसको बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, रूप गोस्वामी का इन्होंने यहाँ पे दिया है कि वो जो है आत्मोत्सर्ग होता है, जिसमें वह संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेशमात्र स्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य पता है क्या होता है? किसी को पता है फल्गु वैराग्य क्या है? ध्यान है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था 3rd चैप्टर में। फल्गु वैराग्य, फल्गु नदी पता है? बिहार में एक नदी है फल्गु, किसी को याद आया? फल्गु नदी है बिहार में, वो कैसी कैसी फल्गु नदी है, ऊपर से लगेगा कि रेत जैसी है, चमकती रहती है, अंदर पानी होता है पर ऊपर से रेत जैसा ही लगता है। तो अब जब उसको ऐसे करके दबाएंगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। तो हमारा भी बताते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं फल्गु वैराग्य, तो वो क्या है कि ऊपर से कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब त्याग रहे, हमने सब छोड़ दिया, पर ऐसा होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, तो वो चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी। तो इसलिए भगवान बताते हैं, हमारे आचार्य क्या बताते हैं, हमको युक्त वैराग्य होना है। फल्गु वैराग्य नहीं रखना है, कौन सा रखना है, युक्त वैराग्य। जो भी हमारे पास है उसको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगा देना है ना। जो भी हमारे पास है, घर परिवार और जो भी हमने इकट्ठा किया है, और किसी चीज के लिए मना नहीं करते, नहीं हम ये नहीं, जो भी है आराम से भगवान की सेवा में लगाइए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाइए भगवान के लिए, भगवान को ऑफर कीजिए और खुद भी खाइए, उसमें कोई परित्याग करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हो, सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह वो बोलते हैं। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु में आगे क्या बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, ये नॉलेज उसको आ जाती है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किंतु वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है। और कृष्ण भावना भावित अमृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि वो भक्तों का संग लेता है। और अकेला कैसे होता है, वो सांसारिक लोगों के साथ अपना जो है संबंध नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है ना। अकेला भी हो जाता है बहुत से, जब जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो संसार लोग से पीछे छूट जाते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, वो तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, वो बिल्कुल ट्रैक से ही चेंज हो गए। पर यहाँ तो उनको बहुत अच्छा एसोसिएशन मिल रहा है, जो उनको नहीं पता है। जो सांसारिक लोग हैं उनको ये नहीं पता कि इनके पास तो बहुत अच्छा एसोसिएशन है, उनको लगता है अकेले। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो अकेला भी रहता है और उसी जगह से वो भक्तों का संग भी करता है। तो भौतिक चीजों से परिग्रह नहीं करेगा, भौतिक लोगों का साथ नहीं करेगा, भगवान के लिए जो भी कुछ वो करेगा वो भगवान के साथ करता है। और सबसे अच्छा क्या है, नाम संकीर्तन। और ये चीज मैं यहाँ पे और बोल रही हूँ कि आजकल जो है, मैंने खुद देखा है, पर्सनली देखा है कि अष्टांग योगी हो, ध्यान योगी हो या योगा सेंटर हो, वो भी क्या करते हैं, वीकली एक दिन क्या करते हैं, संकीर्तन रखते हैं, कीर्तन रखते हैं। हरे कृष्णा हो या कुछ भी, कोई भी धुन उन्हें जो अच्छी लगती है उसका कीर्तन करते हैं, सब लोग बैठ के कीर्तन करते हैं। क्योंकि वो भी अनुभव करते हैं ना,
ध्यान तो वो भी लगाते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि जब कीर्तन करते हैं ना तो पूरा का पूरा ध्यान उस नाम पे, उस कीर्तन पे रहता है, वहां बिल्कुल भी मन नहीं भटकता। और भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह कीर्तन, शाम को कीर्तन, दोपहर में कीर्तन, सड़क पे कीर्तन, हर जगह कीर्तन करते हैं। तो बताइए, चलते फिरते क्या है, योगी बन जाते हैं वो। तो इससे अच्छी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। हरि नाम और हरि नाम का कीर्तन, अकेले रहे तो जपा करें और बाहर निकले तो संकीर्तन करें, संग के साथ कीर्तन करना। तो हम लोग सब लोग करें फिर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। की प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो देखिए कितना अच्छा, हरे कृष्ण माता जी का नाम। सब लोगों ने मिलके 3 बार भगवान के हरि नाम का संकीर्तन किया। तो इसी कामना के साथ आज एकादशी में आप लोग ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए और अपना ये दिन जो है पूर्ण बनाइए। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम एक श्लोका के साथ। तो 1-2 दिन हम ये और हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद फिर 1-2 दिन का विराम करेंगे। सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता